शत्रुपा जी ने कहा प्रभु पहले तो आप ये बताओ, तपस्या की हमने आपकी, आप लक्ष्मी जी को साथ क्यों लाए हो? नारायण भगवान ने कहा नारायण शत्रुपा जी ये भी बताऊंगा कि लक्ष्मी को क्यों लाया हूं, आप वरदान मांगो। शत्रुपा जी ने भगवान से वरदान मांगा कि हे नारायण यदि आप हमसे प्रसन्न हैं तो हमको ये वरदान दीजिए कि हमारे यहाँ आप जैसा एक पुत्र जन्म ले। जब ये कहा कि आप जैसा एक पुत्र चाहिए, भगवान ने कहा मेरे जैसा दुनिया में और तो कोई है नहीं, मेरे जैसा तो मैं ही हूँ, इसका मतलब आपने मुझे पुत्र रूप में मांगा। शत्रुपा जी ने कहा ये तो मैं कैसे कह सकती हूँ, और है तो और दे दो, नहीं है तो फिर आप समझ लो इस बात को। नारायण भगवान ने कहा तथास्तु, मैं तुम्हारे यहाँ पुत्र बन करके अगले युग में आऊंगा, पर एक बात याद रखना, पुत्र बन करके मैं आऊंगा, पुत्र वधु तुम्हारी यही होंगी, मतलब लक्ष्मी जी, जो तुम्हारी बहू होंगी ना वो लक्ष्मी जी होंगी। मैं राम रूप में भी आऊंगा तो सीता जी को अपने आप ढूंढ लाऊंगा, पहचान लेना तुम। भाई राम जी ने जानकी जी को माला पहना दी थी, पिताजी बाद में गए और माँ को शल्या तो बहुत बाद में मिली, और नारायण भगवान कृष्ण रूप में आए तो रुक्मणी जी को लेकर के आ गए थे, और माँ पिता ने तो बाद में ही देखा ना। भगवान श्री ने कहा शत्रुपा जी से तथास्तु, मैं पुत्र बन करके आऊंगा, पर लक्ष्मी जी को इसलिए साथ में लाया हूं, देख लो कि पुत्र वधु मतलब बहू तुम्हारी यही होंगी, ढूंढ लाऊंगा मैं, पहचान लेना आप। शत्रुपा जी ने कहा स्वीकार है, अगले युग का वरदान मांगा, तुम्हारे यहाँ पुत्र बन करके आऊंगा। पर इस युग में मनु महाराज और शत्रुपा के यहाँ सबसे पहले दो पुत्रों ने जन्म लिया। बड़े पुत्र का नाम था प्रियव्रत और छोटे पुत्र का नाम था उत्तानपाद, और तीन कन्याओं ने जन्म लिया। बड़ी कन्या का नाम था देवहूति, छोटी कन्या का नाम था आकृति और छोटी कन्या का नाम था परसूति। तीन कन्याओं ने जन्म लिया। नारायण बड़ी कन्या जब देवहूति विवाह के योग्य हुई, उस समय नारायण जब विवाह की योग्य कन्या हुई तो ऐसा नीति कहती है कि कन्या जब विवाह योग्य हो जाए और माँ पिता किसी स्वार्थ के कारण यदि कन्या के हाथ पीले नहीं करते हैं तो नारायण उस घर की चौखट से किया हुआ दान, उसका फल उस घर की चौखट को लगता नहीं है, जो स्वार्थ के कारण कन्या के हाथ पीले नहीं करते हैं। योग्य कन्या विवाह के हो जाए तो हाथ पीले कर देने चाहिए। और सच यही है नारायण, जिस माँ पिता की कन्या विवाह योग्य हो जाए उस माँ पिता को रात को नींद नहीं आती, दिन को भोजन अच्छा नहीं लगता है, जिस कन्या का जब तक विवाह ना हो जाए। जब मनु महाराज और शत्रुपा की बड़ी कन्या विवाह योग्य हो गई तो उन्होंने अपने पिता ब्रह्मा जी से पूछा महाराज हमारी बेटी के लिए वर, योग्य वर कहाँ है? तो ब्रह्मा जी ने कहा उस समय कि जाओ तुम्हारी बेटी के लिए योग्य वर जो है ऋषि कर्दम है। तब नारायण मनु महाराज जी ने कहा कि पर पिता ब्रह्मा जी, पिताश्री क्या ऋषि कर्दम विवाह के लिए तैयार हैं? वो तो तपस्वी हैं, क्या वो विवाह के लिए हाँ बोलेंगे? ब्रह्मा जी ने कहा आप चिंता मत करो, ये बात मैं जा करके उनको कहूंगा। ब्रह्मा जी ने ऋषि कर्दम से कहा कि ऋषिवर विवाह का समय आ गया है, जो कोई कन्या के माँ पिता तुम्हारे पास विवाह का प्रस्ताव लाए तुम उनको मना मत करना। नारायण ऋषि कर्दम भी तैयार हो गए और इधर मनु महाराज और शत्रुपा जब अपनी कन्या को लेकर के ऋषि कर्दम जी के आश्रम में पहुंचे। अब एक ऋषि कर्दम को पता है कि मेरे यहाँ जो आ रहे हैं कन्या के माँ पिता क्या प्रस्ताव लेके आ रहे हैं। जाने वालों को भी पता हम क्यों जा रहे हैं, आने वालों को भी पता हम क्यों आ रहे हैं, हमारे यहाँ क्यों आ रहे हैं। पर नारायण ऋषि कर्दम ने जब अपने यहाँ तीन अतिथि को आए देखा। दुनिया वालों अतिथि किसको कहते हैं? एक होते मेहमान, एक होते अतिथि। मेहमान और अतिथि में अंतर है। मेहमान कहते हैं उसको जो खबर करके आए, टेलीफोन टेलीग्राम पता दे के आए, उसको कहते हैं मेहमान। और नारायण जिनके आने की कोई तिथि ना हो उनको कहते हैं अतिथि। जो बिना बताए अचानक आए उनको कहते हैं अतिथि। और नारायण हमारे यहाँ मेहमान की सेवा करना तो मजबूरी है क्योंकि बता के आ रहे हैं, और अतिथि की सेवा करो, अतिथि की सेवा करने का धर्म है। आज ऋषि कर्दम के यहाँ तीन अतिथि आए हैं। जब तीन अतिथि ऋषि कर्दम के आए तो अतिथि देवो भवा, हमारी परंपरा कहती है अतिथि देवो भवा। तो नारायण ऋषि कर्दम जी ने क्या किया,
तीन अतिथि मतलब मनु महाराज, शत्रुपा और देवहूति, जब तीन अतिथि आए ऋषि कर्दम जी ने तीन आसन बैठने के लिए, 1 2 3 आसन बैठने के लिए बिछाए। अब ऋषि कर्दम अतिथि देवो भव की परंपरा को पूरा किया और इसी के साथ साथ ऋषिवर ने परीक्षा लेनी शुरू कर दी कि देखूं कन्या के माँ पिता कन्या को विवाह के लिए लेकर के आए हैं, क्या इस कन्या के अंदर संस्कार हैं? इस कन्या को ये अच्छी से मालूम है कि इस आश्रम में मेरे अतिरिक्त और कोई नहीं रहता और ये आसन मैंने बिछाए हैं। अब ऋषि ये जानना चाहते हैं कि क्या इस कन्या में ये संस्कार हैं कि वो मेरे बिछाए हुए आसन पर बैठ सकती है? यदि मेरे बिछाए हुए आसन पर बैठती है, इसका मतलब ये है कि कन्या पति से सेवा करवाना जानती है, करने की नहीं समझ है। और यदि ये मेरे बिछाए हुए आसन पर नहीं बैठती है तो इसका मतलब यह है कि इसको अतिथि देवो भव का मान सम्मान स्वीकार करना नहीं आता, मतलब कोई आतिथ्य को स्वीकार करती नहीं है। नारायण, मनु महाराज और शत्रुपा तो आसन पर बैठ गए। अब देवहूति की परीक्षा हो रही है, परीक्षा लेने वाले ले रहे हैं, देने वाले दे रहे हैं, माँ पिता को पता ही नहीं है इस बात का। एक बात बताऊं नारायण, यदि आज के समय कलयुग में हमारी बेटी के सामने ये परीक्षा हो और वर पक्ष वाले ये परीक्षा ले कि कन्या आसन पर बैठती है या नहीं बैठती, और हमें अपनी बेटी को ये शिक्षा देनी हो कि बेटी तुम्हें क्या करना चाहिए, मैं दावे के साथ कह सकती हूँ नारायण, हमारी बेटी ने तो फेल होना ही होना, साथ में माँ पिता भी फेल होंगे, क्योंकि उनको संस्कार नहीं है। ऐसी परीक्षा किसी ने ली नहीं है, ऐसी परीक्षा कौन दे नारायण, और कौन ऐसी बात समझाए अपने बच्चों को। और आज के कलयुग में नारायण, आज के लोग संस्कार नहीं देखते कन्या के, आज के लोगों को या तो बढ़िया चमड़ी चाहिए और या फिर बढ़िया दमड़ी चाहिए। नारायण, आज लोग ये नहीं देखते कि कन्या संस्कारवान है या नहीं, ना, आज के लोगों की मांग है लड़की सुंदर होनी चाहिए, या फिर दिल के किसी कोने में एक मांग है कि वो भी बढ़िया होना चाहिए, मतलब चमड़ी और दमड़ी दो चीज चाहिए नारायण। संस्कार नहीं देखते हैं आज के लोग कन्या के लिए। नारायण, आज मनु महाराज और शत्रुपा तो आसन पर बैठ गए, परंतु ऋषि कर्दम ये देखना चाहते हैं कि क्या कन्या के अंदर संस्कार है जो मुझे पति रूप में स्वीकार करने के लिए आई है, क्या वो मेरे आसन बिछाए पर बैठती है तो इसका मतलब कन्या सेवा करवाना जानती है, करना नहीं जानती, और यदि नहीं बैठती तो भी फेल, क्योंकि इसको अतिथि का आतिथ्य स्वीकार करना नहीं आता। अब कन्या क्या करे? ऐसी परिस्थिति में कन्या की परीक्षा और कन्या पास कैसे हो? नारायण, देवहूति ने जो किया, शायद आज के जमाने में कन्याएं ये संस्कार सीखेंगी तो उनका घर कभी बिगड़ सकता नहीं है। नारायण, देवहूति ने उस समय माँ पिता को भी पता नहीं है इस बात का। ऋषि कर्दम ने जो तीसरा आसन बिछाया, देवहूति ने एक समझदारी से नारायण उस आसन के ऊपर अपना दायां हाथ रखा और आसन के पास, आसन से नीचे बैठ गई, मानो ऋषि कर्दम से बताना चाहती है, महाराज मैंने हाथ रख करके आसन को स्वीकार तो किया पर मैं आसन के ऊपर बैठूंगी नहीं। नारायण, ऐसा देखते ऋषि कर्दम ने स्वीकार कर लिया। ऋषि कर्दम ने कह दिया मनु महाराज शत्रुपा से, महाराज मुझे स्वीकार है, आप जो प्रश्न लेकर के आए हैं मुझे ये स्वीकार है। तदुपरांत नारायण उनका विवाह हुआ। इसके पश्चात मनु महाराज की दूसरी कन्या थी आकृति, जो रुचि नामक प्रजापति से ब्याही गई। तदुपरांत नारायण एक कन्या और थी प्रसूति, जो दक्ष प्रजापति को ब्याही गई। दक्ष प्रजापति किया जो प्रसूति ब्याही गई। महाराज दक्ष की यहाँ समय अनुसार 60 पुत्रों ने जन्म लिया। 60 पुत्रों की बधाई देने के लिए देवऋषि नारद जी नारायण महाराज दक्ष प्रजापति के यहाँ गए। जब दक्ष प्रजापति के यहाँ गए तो इधर दक्ष प्रजापति देवऋषि नारद जी के आने का मंगलमय स्वागत सत्कार करने की तैयारी करने लगे, और नारद जी ने सभी बालकों को समझा दिया कि जाओ, क्या करोगे यहाँ बैठ करके, क्या करोगे घर में रह करके, चलो हमारी तरह महात्मा बन जाओ, बढ़िया रहेगा। नारायण दक्ष प्रजापति मान सम्मान लेकर के आए। इतने में तो नारद जी ने सभी को सिखाया और ले गए जंगल में, सबको महात्मा बना दिया।
दक्ष प्रजापति आए, ना तो नारद जी और ना उनके 60 बेटे, सब गए। नारद दक्ष प्रजापति ने पूछा नारद जी कहाँ हैं, पुत्र कहाँ हैं? सभी ने बताया कि नारद जी ले गए और महात्मा बना दिए। दक्ष प्रजापति ने श्राप दिया नारद जी को, जाओ नारद, घड़ी भर से ज्यादा कहीं ठहर नहीं पाओगे। और तब दक्ष प्रजापति ने संकल्प किया कि पुत्रों को जन्म नहीं दूंगा, कन्याओं को जन्म दूंगा। तब नारायण दक्ष प्रजापति की कन्याओं ने जन्म लिया, जिनमें से 2 कन्याएं थी, दिति और अदिति, जो ऋषि कश्यप को ब्याही गई। दिति और अदिति दोनों बहनों ने ऋषि कश्यप की बहुत सेवा की, बहुत सेवा की नारायण। परंतु समय और संयोग की बात कहिए, एक समय की बात है कि सांझ के समय ऋषि कश्यप स्नान करके खीर की आहुति से यज्ञ करने जा रहे थे। दिति ने संध्या के समय ऋषि कश्यप से कह दिया कि महाराज, मैंने बहुत समय तक आपकी सेवा की, परंतु आज मेरी पुत्र प्राप्ति की इच्छा है। ऋषि कश्यप ने कहा देवी, संध्या के समय मैं स्नान करके खीर की आहुति से यज्ञ करने जा रहा हूँ। परंतु दिति ने नहीं माना। ऋषि कश्यप ने बहुत समझाया कि देवी, संध्या के समय, ब्रह्म मुहूर्त के समय, एकादशी की रात्रि, अष्टमी की रात्रि, अमावस्या की रात्रि, पूर्णिमा की रात्रि, होली दीपावली की रात्रि, शिवरात्रि की रात्रि, ग्रहण के समय जो इंसान सावधानी से जीवन नहीं जीते, उनकी संतान संस्कारवान जन्म नहीं लेती। परंतु दिति के मस्तक पर काम का वेग था और वो नहीं मानी। ऋषि कश्यप ने उसकी इच्छा पूरी की और श्राप दिया, जा देवी, तुमने समय का ध्यान नहीं रखा, सो तुम्हें श्राप देता हूं, तुम्हारे पुत्र तो जन्म लेंगे, 1 नहीं 2 जन्म लेंगे। समय का ध्यान नहीं रखा, दोनों राक्षस होंगे और संसार को रुला करके रखेंगे। दिति के मस्तक से काम का वेग उतरा और एक सूखे पत्ते की तरह कांपने लगी। महाराज क्षमा कर देना, क्षमा कर देना, मेरे से अनजाने में अपराध हो गया। उस माँ का क्या जीना जिसके बच्चे राक्षस हों और जो संसार को रुलाएं, उस माँ का क्या जीना। दिति ऋषि कश्यप के चरणों में गिर करके क्षमा मांगने लगी। ऋषिवर ने कह दिया, जाओ देवी, श्राप तो जो दे दिया वो तो दे दिया, वो तो लगेगा। तुम्हारे 2 पुत्र जन्म लेंगे, दोनों राक्षस होंगे, परंतु तुमने अपनी गलती की, भूल की क्षमा मांगी है, इसलिए मैं तुम्हें वरदान देता हूं, जाओ, पुत्र तो राक्षस होंगे, परंतु जो तुम्हारे पोते होंगे वो भगवान के अनन्य बड़े भक्त होंगे। दिति ने कहा, महाराज, श्राप तो आपने 2 दिए कि बेटे राक्षस और संसार को रुलाएंगे, श्राप तो 2 दिए, और वरदान आपने 1 दिया कि पोते भगवान के भक्त होंगे। नारायण, आप मुझे वरदान भी 2 दीजिए, यदि श्राप 2 दिए हैं तो वरदान भी 2 दीजिए। ऋषि कश्यप ने कहा, जाओ देवी, पहला वरदान ये देता हूं, तुम्हारे पोते भगवान के बहुत बड़े भक्त होंगे। तब से लेकर के आज तक माताएं बेटे से ज्यादा पोते को स्नेह करती है, तब से ये परंपरा रही है नारायण। और दूसरा वरदान क्या दिया? दूसरा वरदान ऋषि ने दिया, जाओ देवी, दूसरा वरदान ये देता हूं, पहला ये कि तुम्हारे पोते भगवान के भक्त होंगे, दूसरा वरदान ये तुम्हारे पोते के पोते, समझ आ गई? तोते का तोता नहीं समझना, पोते का पोता, कि तुम्हारे पोते के पोते जो होंगे उनके द्वार पर भगवान श्रीमन नारायण स्वयं भिक्षा मांगने आएंगे। जब ये वरदान दिया तो दिति प्रसन्न हुई। समयानुसार दिति के गर्भ से 2 बालकों ने जन्म लिया, एक का नाम हुआ हिरणाक्ष और एक का नाम हुआ हिरणाकश्यपु। हिरणाकश्यपु के जो पुत्र हुए उनका नाम हुआ प्रहलाद, और प्रहलाद के जो पुत्र हुए उनका नाम हुआ विरोचन, विरोचन के जो पुत्र हुए उनका नाम हुआ राजा बलि। राजा बलि के द्वार पर वामन भगवान भिक्षा मांगने के लिए अब आ रहे हैं, जिस पावन झांकी का दर्शन अभी आप लोग करेंगे। परंतु आपसे ये अवश्य बता देना चाहूंगी, आज वामन भगवान की झांकी है। कल इस कथा के माध्यम से चौथे दिन इस कथा के प्राण, इस कथा का सर्वस्व, इस कथा की प्रसन्नता भगवान श्री कृष्ण का जन्म है, अवतरण है। भगवान श्री कृष्ण का नंद उत्सव हम इस कथा के माध्यम से मनाएंगे। सो नारायण, मेरा आप सभी सुजानगढ़ शहर को
दिल से, दिल की गहराइयों से मेरी ओर से, मेरे भगवान की ओर से निमंत्रण है कि भगवान के जन्म के उपलक्ष्य में आप सभी ग्रामवासी कल भगवान की जन्म की खुशी में सब लोग सम्मिलित हों। मेरी ओर से, भगवान की ओर से, सोनी परिवार की ओर से विशेष विशेष आप सभी को निमंत्रण है। बोले वामन भगवान की, बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। तेरे द्वार खड़ा भगवान, तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोले। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोले, भगत भर दे रे झोले। तेरा होगा बड़ा एहसान के युग युग तेरी रहेगी शान, भगत भर दे रे झोले, भगत भर दे रे झोले। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भर दे रे झोले, भगत भर दे रे झोले। डोल उठी है सारी धरती देख रे, डोला गगन है सारा। डोल उठी है सारी धरती देख रे, डोला गगन है सारा। डोल उठी है सारी धरती देख रे, डोला गगन है सारा। डोल उठी है सारी धरती देख रे, डोला गगन है सारा। भीख मांगने आया तेरे दरे, जगत का पालनहारा रे, जगत का पालनहारा। मैं आज तेरा मेहमान, तू मुझसे मिले जरा पहचान, भगत भर दे रे झोले, भगत भर दे रे झोले। तेरे द्वार खड़ा भगवान, आज लुटा तेरे सर्वस्व अपना, मान ले कहना मेरा। आज लुटा के सर्वस्व अपना, मान ले कहना मेरा। आज लुटा तेरे सर्वस्व अपना, मान ले कहना मेरा। आज लुटा के सर्वस्व अपना, मान ले कहना मेरा। मिट जाएगा पल में देख रे, जन्म जन्म का फेरा रे, जन्म जन्म का फेरा।
तू छोड़ सकल अभिमान अमर कर ले रे तू अपना दान भगत भर दे रे झोली भगत भर दे रे झोली मेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली भगत भर दे रे झोली मेरे द्वार खड़ा भगवान मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज सारा जितनी भी माताएं खड़ी हैं कब से तरस रहा था मेरे आंगन में कोई खेले नन्ही सी हंसी के बदले आंगन में कोई खेले नन्ही सी हंसी के बदले मेरी सारी दुनिया ले ले तेरे संग झूल रहा है मेरी बाहों में जग सारा मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज तुम्हारा तुझे सूरज कहूँ या चंदा तुझे दीप कहूँ या तारा मेरा नाम